के बातचीत करेंगे। मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब गोनी काउंसिल की तरफ से श्री वीपी सिंह बदनौर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर प्रेस क्लब चंडीगढ़ में पधारे। वरना साहब, ये जो प्रेस क्लब है बहुत मुश्किल हालात उन दिनों जब 1981 एमरजेंसी के दौरान पीपल का पेड़, ओल्ड रोड स्विमिंग पूल के साथ ही एक पुराना पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे एक चाय वाला और दो चार टूटी फूटी चेयर्स, क्रॉकरी भी किसी होटल से उधारी ली हुई जो टूटी फूटी क्रॉकरी होती है उसमें चाय पी जाती थी। और वहाँ जो हमारे वेटरन्स जो आज भी हैं, कुछ उनमें से अभी भी हैं और कुछ नहीं रहे, उनको मेरे सच्ची श्रद्धांजलि मैं दिल से भेंट करता हूँ कि उन इस प्रेस क्लब को बनाने के लिए उस एमरजेंसी के दौरान जरूरत पड़ी और आज ये वो छोटा सा पौधा वट वृक्ष बन चुका है। बहुत सारी गतिविधियां यहाँ होती हैं, स्विमिंग पूल है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, स्नूकर है और इस तरह की 2-3 हॉल हैं जहाँ हमारे फैमिलीज के फंक्शन और बिना किसी नो प्रॉफिट लॉस पे चलता है। हमारा किचन खुद हम मेंटेन करते हैं, एक अच्छा किचन जो कि वेज नॉन वेज सेपरेट उनके बर्तन हम यूज़ करते हैं और बहुत खुला डुला किचन है जिसमें कोई भी चीज़ जो है आज जो चीज़ बनी है कल नहीं परोसी जाती है। और इस चीज़ का हमारे पत्रकार किसी भी दिन कभी भी हमारी कमेटीज बनी हुई हैं, किचन कमेटी वो चेक करती है प्रॉपर, उस तरह 22 कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो अलग गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं। ये प्रेस क्लब 1981 में बना, आज 39 साल हो गए और तब से इलेक्शन, हर साल इलेक्शन होते हैं बिल्कुल डेमोक्रेटिक ढंग से और जो यहाँ ग्रुप होते हैं उसमें बिल्कुल दोस्ती में इलेक्शन होता है। रनिंग ऑफिसर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और सब मिलके एकजुट होकर ये प्रेस क्लब ऐसा बन गया कि पूरे इतिहास में अगर इसको बाकी क्लबों से अगर देखा जाए, और भी प्रेस क्लब है, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं और बढ़ते रहेंगे आगे। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और समय समय पर हमें हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन और हमें अच्छे जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं उनका आशीर्वाद मिलता रहता है और ये प्रेस क्लब तरक्की करता जा रहा है। तो मैं अब गुजारिश करूंगा अपने दोस्त जो इस क्लब के प्रधान हैं वीरेंद्र रावत कि वो प्रेस गवर्नर साहब के बारे में और इस प्रेस क्लब के बारे में और हमारे बारे में सबके बारे में बोलिए कुछ दो शब्द। मैं अपनी गवर्निंग काउंसिल और सभी मेंबर्स की तरफ से परम आदरणीय वीपी सिंह बदनौर का क्लब में स्वागत करता हूँ। सर, राणा जी ने बताया क्लब के इतिहास के बारे में, मैं थोड़ा सा बता दूं कि किस प्रकार हम क्लब को मेंटेन कर रहे हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब शहर में अकेला ऐसा क्लब है जिसकी किचन और पूरे क्लब को ISO सर्टिफिकेट मिला है इसकी क्वालिटी मेंटेनेंस को लेकर। इसके साथ साथ क्लब के मेंबर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही है और साल भर गतिविधियां की जा रही है। एक मैं अपने सभी मेंबर्स की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो क्लब की लीज का मुद्दा कई सालों से लटका हुआ था वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है जल्दी उसकी एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा और तो क्लब के मेंबर्स को बहुत बड़ी राहत है ये। आपका एक बार फिर क्लब में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि ये हम जो बैठे हैं ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन है, एक परिवार के माहौल की तरह है, तो इसे सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बदनौर साहब से मेंबर्स के। जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया तो मुझे तो कहा गया था कि कश्मीरी कुजीन के लिए बुलाया गया मुझे तो कोई कश्मीरी कुजीन कोई नजर नहीं आ रही, इतना इधर से आ रहा था मैं कह रहा था कि कहाँ है, कोई खुशबू भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। तो शायद हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी जनरल ने ये बहुत होशियारी से मेरे को यहाँ पे लाया गया है और कि नहीं, न तो कोई फॉर्मल बात होगी न इनफॉर्मल बात होगी और आपको खाना खिलाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, पर मैं बहुत दिन से इच्छा कर रहा था और जो मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था और उसके अंदर मुझे काफ़ी
कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं। आते ही मैंने देखा कि जो रिसेप्शन के वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सोफ़ा दोनों तरफ, और अपहोल्स्ट्री भी अच्छी नई बहुत, और बाहर मैंने कहा कि आप लोगों ने सब ने आम के भी बहुत लुत्फ़ लिए, तो और सबको बहुत आम खाने का भी, दशहरी वो भी, हाँ, तो शायद ये भी आप लोगों ने किया। ग्रीनरी भी बहुत, मैंने, क्योंकि मैं कल आप लोगों की तरफ से जब मैं वहाँ गया था गार्बेज डंपिंग यार्ड में गया था, तो आप लोगों ने कहा था कि बहुत तैयारी हो रही है, गवर्नर साहब आ रहे हैं इसलिए सफाई वफाई वहाँ पे हो रही है, बहुत दिन से हुई नहीं। पर यहाँ तो मुझे सफाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों ने शायद पहले से ही कर रखी थी और जानते थे। देखिए, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं कभी गवर्नर तो बना ही नहीं था। अब कोई नई चीज़ अपन को जब शुरुआत करते हैं तो लगता है कि क्या कैसे किया जाए। आई हैव बीन अ पॉलिटिशियन, एंड पॉलिटिशियंस का मतलब ये था कि 3 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं। एक तो नॉन पॉलिटिकल, तो मैं नॉन पॉलिटिकल था बिकॉज आई वॉज इन अ जॉब फ्रॉम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और वो भी शायद पंजाब से मेरा ऐसा संबंध उन दिनों से ही हो गया क्योंकि जो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड उसमें मैं काम करता था, दैट वाज आल्सो ओन्ड बाय वन ऑफ द बिग पंजाब फैमिलीज, हरी नंदा के नाम से। तो एस्कॉर्ट्स में मैंने काम किया। उसके बाद में आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स, तो आई गॉट टू बी फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल, एंड आई हैव हैड 40 years of political career, which is a very rare thing. 40 साल तक अगर पॉलिटिक्स में कोई रह जाए तो मीडिया वाले तो उसको छोड़ेंगे नहीं, 1 साल के अंदर ही भगा देते हैं। तो 40 साल तक तो आप लोगों ने मुझे भगाया नहीं। आपका मतलब है पूरी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, कोई चंडीगढ़ मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। बट आई हैव हैड वेरी गुड रिलेशनशिप। पर जब मैं यहाँ पे आया, I became apolitical. When I became apolitical, तो मुझे कहा गया कि सब जने एडवाइस करते थे कि ऐसा होना चाहिए, पहले यही करते थे, वो करते थे, कि मीडिया वालों को थोड़ा दूर ही रखना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने साल तक तो मैं मीडिया के साथ ही मैंने काम किया है, सो उनको बहुत दूर रखना। ये राजभवन शुड बी उन लोगों के लिए दूरी। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा ये कोई सिस्टम होगा, तो इसलिए अब मैं आई हैव ओपन अप। ओपन हाउस में करता हूँ तो आप कहते हैं और आप ही लोग कहते हैं कि जनता दरबार से हम, मैंने कहा ये जनता दरबार अच्छा नाम नहीं है, तो अपन ने ओपन हाउस कर दिया। ओपन हाउस हुआ नहीं, वो तो पहले ही फेल कर दिया आप लोगों ने। उसको पहले ही फेल कर दिया कि ये तो एक बार चला, उसमें ये हुआ। अब 100% तो काम इतने वर्षों के जो हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं उसके अंदर समय तो लग सकता है। जो मेरे को बैगेज मिला है विथ नो कंप्लेंट्स, इन द सेंस एवरीबडी डज देयर वर्क। ये नहीं कि साहब मैं बहुत होशियार आदमी आया हूँ, सभी मैं कुछ कर लूँगा, पहले वाले कुछ नहीं करके गए, ऐसा नहीं। पर अलग अलग समय के अंदर अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, टाइम्स चेंज, ओवर द टाइम्स थिंग्स चेंज ऑल्सो। सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो करते करते, बट नाउ आफ्टर बीइंग हियर, मेरे को अब 2 साल होने जा रहे हैं इसी महीने के अंदर, क्योंकि अगस्त आ गया है। सो आई केम इन अगस्त ओनली, एंड इफ यू रिकॉल आई हैड कॉल्ड नॉट एवरीबडी। तो जब मैंने फर्स्ट मीटिंग की थी तो मैंने यही किया था। तो दे वांटेड टू आस्क कि मेरे को नेक्स्ट डे आया कि साहब उन्होंने तो अपनी बात रख दी, हमने से तो क्वेश्चन तो लिए ही नहीं।
मैंने कहा पहले दिन नहीं आया हूं, मैं पहले क्वेश्चन क्या ले हूं, मेरी सोच ही दे सकूंगा। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का है, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, गार्बेज का है। भगवान की कृपा से मुझे पता लगा कि मेरे से पहले, मेरे आने से पहले बरसात कम होती थी, तो 2 साल के अंदर भगवान हैज बीन वेरी काइंड। सो अच्छी बरसात है तो सुखना की तो एक मेरे को कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं है, बट आई वांट टू सी कि ये ऐसी चीज़ कर दें कि सुखना इज़ द सोल ऑफ चंडीगढ़ एंड वी शुड सर्वाइव दैट। तो ये इश्यूज़ हैं, और कोई बात आपको करनी है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस। इट इज़ नॉट अ फॉर्मल थिंग एंड डोंट मिसकोट मी। मुझे याद है, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी अबाउट द मीडिया, कि जब पोप पॉल 14th, और ये शायद आपने सबने सुनी होगी स्टोरी, बट लेट मी रीइटरेट इट, जब वो अमेरिका गए थे तो जैसे आज हैं तो वहाँ के मीडिया ने उनको बहुत सारे प्रश्न किए। उसमें से एक ने प्रश्न किया कि अमेरिका के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे न्यूड कॉलोनी है। तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक न्यूड कॉलोनी है? तो नेचुरली उन्होंने कह दिया कि कहाँ पे है न्यूड कॉलोनी, कहाँ पे, अमेरिका में कहाँ पे है? मतलब इट वॉज अ वेरी नेचुरल। नेक्स्ट डे पेपर का हेडिंग था कि द पोप पॉल वांट्स टू नो वेयर द न्यूड कॉलोनी इन अमेरिका इज। सो दैट वाज अ बिग न्यूज। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। थैंक यू वेरी मच। आई कैन टेक सम क्वेश्चंस। थैंक यू सर। मैं बदनौर साहब के बारे में थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि जब आप चंडीगढ़ आए उससे पहले कई ऐसे इशू थे जिनके बारे में आपसे पहले वाले प्रशासक ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लोगों से जुड़ी समस्याएं थी, इंडस्ट्री की थी, हाउसिंग की थी, कई और दिक्कतें थी। आपके आने के बाद ये हुआ कि जरा उनमें एक पॉजिटिव मूव शुरू हो गया, प्रशासन की तरफ से विचार किया जाने लगा, लोगों को रिलीफ के प्रयास किए। तो हमें उम्मीद है कि ये आपका जो लोगों को राहत देने का, रिलीफ देने का सिलसिला जारी रहेगा। अब मेरे मेंबर से रिक्वेस्ट है कोई। I will just add one thing to what he has said, क्योंकि I have been in politics for 40 years and 40 years जैसे मैंने कहा कि बहुत कम ही इतने लंबे समय तक कितना लंबे चल सकते हैं पॉलिटिक्स में, नहीं तो बहुत कोई दाग लग जाता है, ये होता है। भगवान की कृपा से अभी तक तो नहीं लगा है। चंडीगढ़ के अंदर क्या होगा मुझे पता नहीं, पर ये जरूर मैं कहूँगा कि इन दैट 40 years one thing that I have learned in politics is, and वो था कि every evening रात को मैं सोचता हूँ कि क्या मैंने किया है गलती, क्या भलाई का काम मैंने नहीं किया। एंड दिस इज कम फ्रॉम भैरव सिंह जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो मेरे मेंटर थे। वो कहते थे कि जब वो सीएम थे कि मेरे से ऐसी गलती नहीं करा दें कि कोई को बड़ा नुकसान हो जाए गलती से, वो सोच लेकर। सो ही इज बीन मेंटर। तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, जो होना है होगा और होना भी चाहिए, पर कोई ऐसी गलती किसी पर नहीं हो जाए। और जो भी कुछ भलाई का काम हो सकता है अंडर द रूल्स परमिटेड, लॉ अबाइडिंग होते हुए, तो उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए।